अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की, जिनके खिलाफ एफआईआर का आदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का आदेश आया है। उनके कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान दिए जाने पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। जिस वक्त देश अपने शौर्य और पराक्रम पर नाज कर रहा था, उस समय मध्य प्रदेश के ये मंत्री साहब अपने अजीब बयान, निंदनीय बयान, जिसको हम एनडीटीवी पर चलाना भी नहीं चाहते हैं, कैबिनेट का जो मंत्री हैं वहां पर विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। मामले ने तूल पकड़ा, विपक्ष ने घेराबंदी शुरू की, पार्टी के अंदर भी दबाव बढ़ा, मंत्री जी से सवाल जवाब किया गया, लेकिन कार्रवाई को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, ऐसा बताया गया। मध्य प्रदेश के महान मंत्री विजय शाह इन तस्वीरों में आपको अच्छे बच्चे की तरह दिख सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की क्लास के अनुशासित छात्र लग सकते हैं, भोले और मासूम भी नजर आ सकते हैं, लेकिन ये इनका असली व्यक्तित्व शायद नहीं है। इनका असल रूप देखना है तो आइए आपको उस मंच पर लिए चलते हैं जहां विजय शाह थे। मंच उनका था, समर्थक उनके थे, मर्जी उनकी थी। ये देखिए ना, महू के कार्यक्रम में कैसे और क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, मंच पर कैसे फनफना रहे थे, धारा प्रवाह क्या क्या उटपटांग कहे जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मोदी जी का इसलिए तो तुम्हारे समाज की बहन आके, माफ कीजिएगा, ऑडियो हम नहीं सुना सकते क्योंकि भाषा बहुत अभद्र है। देश की बेटी को लेकर टिप्पणी है और टिप्पणी शर्मसार करने वाली है, निराश करने वाली है। हाव भाव से समझिए, तेवरों से अनुमान लगाइए, मंसूबों को भांपिए, आसपास मौजूद समर्थकों की प्रतिक्रियाओं पर गौर कीजिए। दर्शकों को हम बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की टिप्पणी इतनी अभद्र है कि हम उसे सुना नहीं सकते। एनडीटीवी मंत्री की टिप्पणी को सुनाने लायक भी नहीं समझता। वो तो हमारी मजबूरी है। विजय शाह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, लिहाजा जो कुछ कहेंगे उसकी अपडेट आपको देनी है ताकि सनद रहे, प्रदेश को और देश को भी पता लगे। लेकिन मंत्री के बयान को सेंसर करना पड़े तो आप समझ सकते हैं, चोट आम लोगों के दिल पर लगी। विवाद बढ़ना ही था, सवाल पूछे ही जाने थे, पूछे गए तो जनाब मीडिया के सामने आए। दिल में क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन कैमरे के सामने जबान से माफी के कुछ नायाब शब्द जरूर निकले। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन, जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो 10 बार माफी। और बयान के बाद हंसी देखी आपने, हंसी का मतलब समझा आपने, फिर से देखिए बयान के आखिर में मंत्री जी की हंसी और आप ही अंदाजा लगाइए कि साहब दिल से माफी मांग रहे थे या दबाव में। लेकिन ये 10 बार माफी मांगे या 100 बार, फिर ऐसा नहीं करेंगे, भरोसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये वही है जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। विजय शाह ने पूर्व सीएम शिवराज की पत्नी पर भी टिप्पणी की थी। हम वो टिप्पणी भी दिखाने लायक नहीं समझते हैं। देश 2 मोर्चों पर सीना तान कर खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर, दूसरी तरफ दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाकर। ऐसे समय में एक विजय शाह आते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं। इनकी अपनी फजीहत हुई हो या नहीं पता नहीं, पार्टी और हमारी आपकी जरूर करा देते हैं। ये मिसगाइडेड मिसाइल हैं जो देशवासियों के सीने पर गिरते हैं और उसे ही छलनी कर देते हैं। विजय शाह लगातार 7 बार विधायक रहे हैं, फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन काश स्कूली बच्चों जितनी ही समझ दिखा दिया होता। इनके बारे में कहा जाता है और चुनाव नतीजों से भी लगता है कि विधानसभा इलाके हरसूद में बड़ी अच्छी पकड़ है। काश न्यूनतम सामाजिक मर्यादाओं पर भी पकड़ होती। इंदौर से तनुश्री देसाई के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी।